नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी मेरे लाइफ से रिलेटेड है। जब हम किसी एक न्यू घर में ना शिफ्ट हुए थे। ये करीबन 2017 की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम इस नए घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो लैंडलॉर्ड ने बस एक ही बात कही थी, रात को बेडरूम के सामने वाला दरवाज़ा लॉक रखना। मैंने सोचा होगा कि पुराने स्टोर रूम होगा, तभी बोल रहे हैं। लेकिन पहली ही रात करीब 2 बजे ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं उठकर बाहर गई। दरवाज़ा सच में खुला हुआ था। मैंने उस बंद किया और वापस सो गई। अगली सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात बताई। मैंने कल रात वो दरवाज़ा खोला ही नहीं था, क्योंकि उसकी चाबी तो मेरे पास थी ही नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स भी ज़रूर करना। अगर कहानी अच्छी लगी है तो थम्स अप करना, नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बता देना, और जो मिस्टेक लगे वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हैं और काफ़ी टाइम से रेंट के घर में ही रहते हैं, क्योंकि खुद का घर नहीं है। नया घर हमें बजट में अच्छा मिल गया था, इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि पहले हम रेंट में रहते थे, तभी खुद के घर की चाह थी, तभी हमने ये वाला घर ले लिया था। घर पुराना था लेकिन स्पेशियस था। शिफ्ट करते वक्त लैंडलॉर्ड ने मुझे किचन और बेडरूम समझाया। जाते जाते वो एक छोटे से वुडन डोर के सामने रुक गए और बोले, इस रूम को बस बंद ही रखना, कभी खोलना मत। मैंने पूछा क्यों? वो कुछ सेकंड्स तो चुप ही रहे और बोले, पुराना सामान है, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बात थोड़ी अजीब लगी, अटपटी सी लगी, क्योंकि कोई आपको स्पेसिफिकली कोई दरवाजे के लिए, रूम के लिए बोलता है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मैंने फिर क्या किया, खुशी के मारे कि मुझे घर मिल गया तो मैंने बात इग्नोर कर दी। पहली रात तो सब नॉर्मल था। रात को करीब 2 बजे मुझे हल्की सी खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कुछ होगा। फिर कुछ सेकंड्स बाद वही वुडन डोर धीरे से खुल गया था। मैं बेड से उठकर बाहर गई। घर में बिल्कुल शांति वाला सन्नाटा लगा हुआ था। मैंने डोर बंद किया और हस्बैंड को जगाया। उन्होंने नींद की आवाज़ में ही कहा, हवा से खुल गया होगा ना, सो जाओ तुम। मैंने पूछा, लेकिन ये तो लॉक्ड था बाबू। उन्होंने कहा, सुबह देख लेंगे, अब तो सो जाओ। मैं वापस सो गई, लेकिन उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात वही सोचती रही कि ये दरवाज़ा खुल कैसे गया, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। पूरी कहानी ज़रूर सुनना, आगे सस्पेंस है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। सुबह हस्बैंड ने डोर चेक किया, लॉक बिल्कुल ठीक था। उन्होंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और कहा कि लॉक चेंज करवाना है। लैंडलॉर्ड ने अजीब तरीके से कहा, आप लोग उस रूम को छोड़ दीजिए, मैं खुद आकर देख लूँगा। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि लैंडलॉर्ड कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। शाम को वो आए और लॉक देखकर बोले, सब ठीक है ना? मैंने सीधा पूछ लिया, पहले यहाँ कौन रहता था? वो कुछ देर तो चुप ही रहे एंड फिर बोले, एक एल्डरली लेडी रहती थी, मतलब बूढ़ी औरत रहती थी, उनका इंतकाल यहीं हुआ था, वो यहाँ ही मर गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा। लैंडलॉर्ड ने तुरंत बात बदल दी और कहा, लेकिन उसका इस रूम से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बुड्ढी यहाँ पे रहती ही नहीं थी, वो तो सारा दिन हॉल में ही रहती थी। ऐसे बात करके पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सिर्फ देखे जा रहे हैं। उस रात हमें बेडरूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। करीब 2 बजे फिर वही आवाज़ आई, खट खट खट। इस बार आवाज़ रूम के अंदर से नहीं, उस लॉक वुडन डोर की तरफ से आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी जाग गए। हम दोनों चुपचाप डोर को देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद हैंडल हिलने लगा और उसका आवाज़ भी आने लगा। हस्बैंड ने कहा, तुम यहीं रहो। वो डोर के पास गए और लाइट ऑन की। हैंडल हिलने लगा, बंद हो गया। डोर लॉक था। अगली सुबह जब हमने लैंडलॉर्ड को बताया तो उन्होंने फाइनली कहा,
आप लोग जितनी जल्दी हो सके घर चेंज कर लो। बस इतना कहकर वो चले गए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब भी इस लैंडलॉर्ड से ही हमने पूछा था कि हम इस घर में ये स्टोर रूम क्यों है, तुम दरवाज़ा बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हो या क्या बोल रहे, तभी तुमने क्यों सच नहीं बताया, आज क्यों बोल रहे कि तुम चले जाओ। हमने 2 दिन के अंदर ही घर छोड़ दिया। नया घर मिलने के बाद मैं एक दिन पुराने लैंडलॉर्ड के पास कीज देने गई। जाते वक्त मेरी नज़र उस वुडन डोर पर पड़ी। लॉक अभी भी लगा था। मैंने पूछा, आपने इस रूम को कभी खोला है? लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा, तो पहली रात वो दरवाज़ा कैसे खुला था? वो कुछ नहीं बोले, बस मेरी तरफ देखते रहे। घर से बाहर निकलते वक्त मुझे एक चीज़ याद आई। पहली रात जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो दरवाज़ा खुलने की नहीं थी। पहले 3 बार किसी ने अंदर से नॉक किया था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।